राजनीति में अपने अनोखे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। भारत सरकार के राज्य मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। घर घर हो शौचालय का निर्माण, तभी हो लाडली बिटिया का कन्यादान। बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने ये नारा दिया था। खुद कार सेवा कर हजारों टॉयलेट का निर्माण भी उन्होंने कराया था। चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने की थी। केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में कई ऐतिहासिक स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन के गवाह रहे। भारत सरकार ने कोविड महामारी के समय में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आपने आईटी प्लेटफॉर्म पर फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को लाभार्थी के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया गया। ग्राहकों को देवतुल्य यानी ग्राहक देवो भव मानने वाले श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से अनुरोध है कि नेशनल वर्कशॉप ऑन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 पर अपने विचार साझा करें। आप सबको हृदय से नमस्कार। आज इस साल में हम सब इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि विषय है विधि माप विज्ञान की कार्यशाला के बारे में जो हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उस पर फिर पुनर्विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, जो इस विभाग के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग का भी काम आप संभाल रहे हैं। हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, यहाँ बैठे हुए हमारे विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार जी, श्रीमती निधि खरे जी अतिरिक्त सचिव, अनुपम मिश्रा जी संयुक्त सचिव, और विशेष करके जो हमारे विभिन्न राज्यों से हमारे ऐसे आगत अतिथिगण हैं, अतिथि देवो भव, मैं आपका हृदय से बहुत ही स्वागत करता हूं, सभी मंत्रीगण का और राज्यों से आए हुए पदाधिकारियों का। यहाँ उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे लोकसभा में भी मित्र रहे हैं। दुष्यंत जी चौटाला बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कृषि और मापतोल विभाग दोनों कार्य आप देखते हैं। श्री करुमुरी वेंकटा नागेश्वर राव, माननीय मंत्री आंध्र प्रदेश। श्री इमरान हुसैन जी, माननीय मंत्री दिल्ली प्रदेश। श्री एल सुसिंद्रो मिताई जी, माननीय मंत्री मणिपुर। श्री रणेंद्र प्रताप स्वाई जी, माननीय मंत्री उड़ीसा। हमारे श्री आशीष पटेल जी, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शासन में उन्हें इस मंत्री के अलावा, इस प्रभार के अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन इत्यादि का भी जिम्मेवारी उनके मध्य है। ऐसे यशस्वी मंत्री श्री अरुण कुमार उपरीत जी, जो सिक्किम से आए हैं, और सभी उपस्थित हमारे विभाग के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए BIS के
डायरेक्टर जनरल भी हैं श्री प्रमोद तिवारी जी, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों और मीडिया के हमारे भाइयों और बहनों, अभी जो बातें आई है, जो हम जानते हैं कि जितने भी देश के कोने कोने में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसलिए यह बैठक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। आपको यह बताते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनके नेतृत्व की जो सरकार है और उसके मंत्रीगण जो भी कहते हैं, नापे तुले और जो व्यवहार में प्रतिदिन करके गुजरते हैं, उन बातों को ही प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी भवन में 15 मार्च को 2022 को हमने विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया था, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए थे। उसकी समीक्षा के समय हमने पाया कि हमारे उपभोक्ता कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनहित या व्यापार हित में नहीं है और इस प्रथा को समाप्त होनी चाहिए। और इसका उल्लेख हमारे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, मैं बोलता हूं पीयूष का मतलब ही होता है अमृत। अभी कह रही थी, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं शुभस्वे। जहां इन्होंने समुद्र मंथन की बात कही है, सचमुच ये मंथन होगा। और मैं तो उस घर, हमारा घर ही वहाँ है जहाँ वो पर्वत है जिस पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ था, मंदार पर्वत। तो मुझे खुशी है कि आपने आज, हमारी बहन साध्वी जी ने बड़ा योग्य बात कही है। वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, हम जब बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो कृषि विभाग में उस समय भी सम्मिलित होता था, आज भी कृषि विभाग में वो विभाग सम्मिलित। पता नहीं, गांव गांव में जाते थे तो गांव के छोटे दुकानदार केवल एक ही आग्रह करता था, बाबू हमने कोई गलती नहीं किया, ये तराजू है। और न्यायालय भी तराजू के उस पलड़े को न्याय देने का काम करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। बाबू हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पदाधिकारी जी, ये लोग आते हैं और ये बांध रखा है इन्होंने, मजदूरी जैसे मजदूर हो। मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारे विभाग के माध्यम से हमारे ओजस्वी और तेजस्वी मंत्री जी ने यह निर्णय आप सब लोगों के कंधे पर दिया है। और अभी इसके तुरंत बाद सत्रों में बैठ करके सभी मंत्री की अध्यक्षता में और इस पर मंत्रीगण विचार करेंगे। सभी सचिव भी कई राज्यों से आए हुए हैं। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के विचारों उपरांत कोई उचित निर्णय हो पाएगा और इंस्पेक्टर राज हम समाप्त करेंगे। ये इंस्पेक्टर राज नहीं चल सकता, वो देश के लिए खतरनाक है और इसलिए इंस्पेक्टर राज को खत्म करना हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है। और जहां तक उपभोक्ताओं का हित ही सर्वोपरि है, इसमें कहीं दो मत नहीं। जो उपभोक्ता होते हैं, और मुझे लगता है कि आज हर क्षेत्र में उपभोक्ता विराजमान है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी लोग उपभोक्ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह जो प्रधानमंत्री जी ने मूल मंत्र हम सब लोगों को, देशवासियों को दिया है, उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे उत्पादन करता है, जो व्यापारी वर्ग है, हम उत्पादनकर्ता और व्यापारी वर्ग के बारे में भी विशेष ख्याल रखते हैं। आज जो यह मिथ्या प्रचार हो जाता है, ये व्यापारी है ना कि व्यापारी चोर है, मतलब वो सीना, मतलब व्यापारियों को चोर कहना ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो व्यापारी दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है,
तो निश्चित रूप से आज हम राजनीति में हैं। राजनेताओं का चरित्र क्या है? राज करो और नीति धर्म का पालन मत करो, वो राजनीति वैधव्य के समान होता है। हर वर्ग में कुछ न कुछ कमियां रहती है, लेकिन संपूर्ण समाज को दोषित करना ये मुश्किल है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि चाहे व्यक्ति हो या देश, उसकी प्रगति का आधार जो प्रबुद्ध बुद्धि वर्ग जीवियों का चिंतन मनन और विचार के उपरांत उचित निर्णय, और वो आज होने वाला है इस मापतोल विभाग के माध्यम से। जहाँ तक हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आज वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व, हम कह सकते हैं कि वो विश्व में परिवर्तन हो गया है और पूरा जगत और देश काल की सीमा रहित बाजार आज सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों या व्यापारी वर्गों के हितों का भी संरक्षण करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। यह कार्य जागरूकता, नियमों में पारदर्शिता, इसके बिना यह पूरा नहीं किया जा सकता, और इसलिए मनुष्य को सुरक्षित रखती है जागरूकता, पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक सहभागिता। बिना लोक सहभागिता का हम जागरण करके कुछ भी नहीं पाएंगे। और साथ साथ जागरूकता तो है, किंतु जागरूकता तब तक अर्थहीन हो जाता है जब तक उसको अधिकार से संपन्न नहीं किया जाए। इसलिए जागरूकता को अधिकार विहीनता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को भी अधिसूचित किया, तो उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 इसको भी अधिसूचित किया गया। और इन दोनों नियमावलियों का उद्देश्य उपभोक्ता हितों का संरक्षण, संवर्धन और प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में अनुचित व्यापार प्रथाओं को उपभोक्ताओं की रक्षा करना तथा उत्पादक या व्यापारी वर्ग को भी कानूनी सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यह कार्यशाला एक अभिष्ट परिणाम दे, इसके लिए हमने जहां राज्य सरकारों को अपने विचार रखने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, राज्य सरकार के माननीय कई राज्यों के मंत्रीगण हैं और साथ साथ हमारे कई सचिव स्तर के पदाधिकारी भी हैं। वहीं महत्वपूर्ण संगठनों जैसे ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन, फिक्की, एसोचैम रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और मुंबई ग्राहक पंचायत प्रतिनिधि को भी हम लोगों ने बुलाया है। इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सबके हितों के संरक्षण के अनुकूल होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज की कार्यशाला में जो चर्चा का विषय विधिक माप अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधानों में और उसके नियम प्रक्रिया तथा पैकिंग प्रक्रिया को जो अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उससे हमें मुक्ति दिलाना है। हम अपराध मुक्त सुशासन चाहते हैं, और अपराध अगर कोई बार बार करता है तो बताया गया उसके लिए भी नियम और कानून के तहत हम उनको निश्चित रूप से दंडित करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि छोटे दुकानदार त्राहिमाम करते हैं, और आज भी हम जब क्षेत्र में या दूसरे देश के दौरे में, राज्यों में दौरे में जाते हैं, तो आज भी ये शिकायतें आती है कि बाबू हमारे घर पर आए और हमने दिया नहीं, एक नहीं, हमने अभी अपने क्षेत्र में सासाराम में मुझे डीएम को कहना पड़ा कि ये तमाम जो पदाधिकारी को आप अगर नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जनता आक्रोशित है, और अगर उनका आक्रोश प्रस्फुटित हो जाएगा तो ज्वालामुखी के अंदर कभी भी वो विस्फोट होने के बाद सब जल जाएंगे, बस हो जाएंगे। और मैंने तुरंत उन लोगों को, ऐसे पदाधिकारियों को वहाँ से हटाया भी, कार्रवाई के लिए भी बिहार सरकार को मैंने लिखा। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया या पैकिंग प्रक्रिया को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया, उस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। उद्योग जगत और उन प्रावधानों को यदा कदा जो उल्लंघन किसी असावधानी वश हो गया है तो या जानबूझकर किया गया, तो उन्हें अपराध की श्रेणी में न माना जाए। सामान्य भूल चूक अगर हो जाता है तो संबंधी प्रावधान जो किए गए हैं उस पर भी विचार किया जाए, और हमारी सरकार अपराध एवं
सशक्त कानूनों के नियमों में शिथिलता बरत रही और ऐसी शिथिलता कर या व्यापारी उपभोक्ता सभी के हितों की रक्षा हेतु कटिबद्ध है। हम संकल्पित हैं और आज के इस यहाँ पर कार्यशाला में जहाँ हमारा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक विकसित कर रहा है, हम दुनिया भर में भारतीय मानक ब्यूरो को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए वह उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, हॉलमार्किंग और अनिवार्य पंजीकरण जैसी योजनाओं पर काम कर रहा है। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपना कार्य सुगमता और सरलता से कर सकें और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि आज जितना ही संरक्षण उपभोक्ताओं का करते हैं उतना ही संरक्षण सुविधा सहूलियत व्यापारी वर्ग को भी उपलब्ध कराते हैं। पारदर्शिता, पारस्परिक विश्वास, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और संवर्धन इसका ही प्रतीक होता है। इस उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे, विचार होगा और विचारोपरांत जो निर्णय होगा वो शिरोधारी होगा। भारत सरकार आप सबको इसके लिए आमंत्रित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी स्वस्थ आनंद रहे, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।